पहला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है? ए साइरस, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी ध्रुव तारा, डी सप्तऋषि। आपका सही उत्तर है बी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, प्रोक्सिमा सेंचुरी किस समूह का तारा है? ए अल्फा सेंचुरी, बी बीटा सेंचुरी, सी गामा सेंचुरी, डी डेल्टा सेंचुरी। आपका सही उत्तर है ए अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? ए पेडोलॉजी, बी सेलेनोलॉजी, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है? ए लिबनीज पर्वत, बी ओलिपस मेसी, सी निक्स ओलंपिया, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए लिबनीज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं? ए शांति सागर, बी देव सागर, सी गेल क्रेटर, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए शांति सागर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को कहा जाता है? ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह, सी जीवाश्म ग्रह, डी पीला ग्रह। आपका सही उत्तर है सी जीवाश्म ग्रह। अगला प्रश्न है, मेंटल क्षेत्र की मोटाई है? ए 2900 किलोमीटर, बी 6000 किलोमीटर, सी 7000 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है ए 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग समय में करता है? ए 27 दिन 8 घंटा, बी 29 दिन 9 घंटा, सी 30 दिन 9 घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 27 दिन 8 घंटा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं? ए 57%, बी 58%, सी 59%, डी 60%। आपका सही उत्तर है ए 57%। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास है? ए 3444 किलोमीटर, बी 3480 किलोमीटर, सी 3495 किलोमीटर, डी 3499 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है बी 3480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात है? ए 5:5, बी 11:5, सी 11:10, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी 11:5, यानी कि सौर के ज्वार उठने के लिए 11 और चंद्रमा के लिए 5 होगा। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं? ए सुपर मून एवं पेरिजो फुल मून, बी बूस्टर मून, सी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए सुपर मून एवं पेरिजो फुल मून। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को कहते हैं? ए ब्लू मून, बी सुपर मून, सी ब्लैक मून, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए ब्लू मून। अगला प्रश्न है, सेरस की खोज किसने की? ए क्लाड टामो, बी पियाजी, सी रमन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी पियाजी। अगला प्रश्न है, भौतिक ग्रह हैं? ए चिरॉन, बी 2003 UB 313, सी प्लूटो। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है? ए 62, बी 67, सी 27, डी 13। आपका सही उत्तर है बी 67। अगला प्रश्न है, शनि के उपग्रह हैं? ए 67, बी 62, सी 27, डी 13। आपका सही उत्तर है बी 62। और बृहस्पति का है 67, वरुण का है 27 और डी वरुण का है 13। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड का भीड़ भाड़ है? ए शनि एवं वरुण, बी मंगल एवं बृहस्पति, सी बुध एवं बृहस्पति,
डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंडों का भीड़भाड़ है। अगला प्रश्न है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ए नोडर वेस्टा, बी फोर वेस्टा, सी डेक वेस्टा, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी फोर वेस्टा। मात्र एक यही क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आपका सही उत्तर है बी फोर वेस्टा। अगला प्रश्न है, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है। ए 74 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी 85 वर्ष। आपका सही उत्तर है बी 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं। ए अपसौर अपेहेलियन, बी उपसौर पेरिहेलियन, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी उपसौर यानी पेरिहेलियन। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उप यानी कि दूसरा पद होता है, यानी कि सब छोटा पद होता है, तो उप कहने से आपको ये नज़दीकी का आभास कराएगा। इसलिए जब भी सूर्य से और पृथ्वी दोनों की नज़दीकियाँ होती है तो ये उपसौर कहलाता है। यदि आपको जीके का प्रश्न टॉप 30 वाला की तरफ से दिए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ए एप्साइड रेखा, बी अपसाइड रेखा, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए एप्साइड रेखा। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है। ए 555 किलोमीटर, बी 222 किलोमीटर, सी 333 किलोमीटर, डी 111 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, मेडागास्कर, बी ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, सी दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं। ए गोरे, बी क्रिएटर बी, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए गोरे। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, डी 24 जून। आपका सही उत्तर है ए 21 जून। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ए 23 सितंबर, बी 21 मार्च, सी ए एवं बी दोनों। आपका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है। ए पूर्णिमा, फुल मून, बी अमावस्या, न्यू मून, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी अमावस्या, न्यू मून को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ए आर्कटिक सागर एवं चुकी सागर, बी प्रशांत महासागर, सी बेरिंग स्ट्रेट, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं चुकी सागर, प्रशांत महासागर, बेरिंग स्ट्रेट इन सभी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ए बेरिंग जल संधि, बी प्रशांत महासागर, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व को समय जोनों में विभाजित किया गया है। ए 24 जोनों में, बी 25 जोनों में, सी 26 जोनों में, डी 28 जोनों में। आपका सही उत्तर है ए 24 जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, रूस को कितने समय जोनों में
बांटा गया है? ए 10 जोनों में, बी 11 जोनों में, सी 22 जोनों में।